माता सती को दिए हुए वचन के टूटने के कारण महादेव उन्हें अपने साथ कथा सुनाने के लिए ऋषि अगस्त्य के आश्रम में ले आए हैं, जहां अज्ञानता के कारण सती ऋषि अगस्त्य के स्वरूप को पहचान नहीं पाई और इसी वजह से उन्होंने कथा को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। जबकि महादेव 9 दिनों तक कथा का आनंद लेते रहे और जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने ऋषि अगस्त्य से मनचाहा फल मांगने की इच्छा प्रकट की, जिसे सुन ऋषि अगस्त्य गंभीर हो गए। प्रभु, मेरे द्वारा आपको सुनाई गई कथा का कोई मोल नहीं है। ये तो मैंने आपको प्रेम भाव से सुनाई थी। इसके अलावा मैंने अपने जीवन में कोई भी कथा ये सोचकर नहीं सुनाई कि मुझे इससे किसी चीज का लाभ हो। ये संत को शोभा नहीं देता भगवान। अपनी बात कहकर जब ऋषि अगस्त्य शांत हो गए तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपके द्वारा किए गए कार्यों का मोल नहीं है ऋषि अगस्त्य। ये तो आपके आचरण से प्रसन्न होकर दिया जाने वाला उपहार मात्र है, जिसे आपको स्वीकार करना चाहिए। महादेव की बात सुनकर ऋषि अगस्त्य शांत ही रहे, लेकिन वो अपने मन ही मन सोचने लगे, यदि ये बात किसी और के द्वारा कही गई होती तो अभी तक मैं उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल चुका होता, किंतु मेरे सक्षम तो स्वयं महादेव विराजमान है और उनसे मिलने वाला उपहार ही बहुत नसीब वालों को मिलता है, इसलिए मुझे ये अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसके बाद अगस्त्य जी हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, प्रभु, मुझ नादान की समझ से कथा का फल तो कथा ही होना चाहिए, इसलिए यदि उचित हो तो आप मुझे कथा की जगह कथा ही सुना दीजिए। ऋषि अगस्त्य की बात मानकर महादेव मुस्कुराने लगे, जबकि अपने सामने चल रहा प्रसंग सती को समझ ही नहीं आ रहा है। वो शांत होकर खुद से ही बात करती जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? पहले तो ऋषि अगस्त्य का व्यवहार ही मेरी समझ से परे था, फिर उनके द्वारा सुनाई गई कथा में मुझे कुछ समझ नहीं आया और अब महादेव उन्हें फल देने के रूप में कथा सुनाने जा रहे हैं। वास्तव में स्वामी को संसार की कोई जानकारी ही नहीं है। वो कितने भोले हैं। वहीं महादेव, जो सभी बातों को भली भांति समझ रहे हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए अगस्त्य जी से एक बार फिर सवाल किया, तो बताइए ऋषि अगस्त्य, आप कौन सी कथा सुनना चाहेंगे? मुझ अभागे की इच्छा है कि मैं आपसे राम कथा में नवधा भक्ति के बारे में जानूं। अगस्त्य जी की इच्छा सुन महादेव प्रसन्न होकर उन्हें नवधा भक्ति के रहस्यों के बारे में बताने लगे और अगस्त्य जी भी अपनी आंखों को बंद कर ध्यान पूर्वक उनसे कथा सुनने लगे, जबकि माता सती अभी भी शांत ही रही। कुछ ही क्षण में नवधा भक्ति की कथा भी पूरी हो गई। इसके बाद महादेव सती के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम से प्रस्थान करने लगे। उनके जाते समय अगस्त्य जी ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करते हुए उन्होंने सती को महादेव की पत्नी की जगह प्रजापति दक्ष की पुत्री कहकर संबोधित किया, जिस कारण सती के मन में अगस्त्य जी के लिए और शंका उत्पन्न हो गई। हालांकि अभी भी वो शांत ही रही। इधर महादेव राम जी की कथा सुनकर इतने प्रफुल्लित हुए कि वो उनके दर्शन के लिए दंडक वन से होकर कैलाश जाने लगे। ये देख सती से नहीं रहा गया और वो महादेव से पूछने लगी, स्वामी, जब से हम ऋषि अगस्त्य के आश्रम से लौटे हैं तब से मेरे सामने घट रही घटनाएं मुझे समझ नहीं आ रही हैं। आप तभी से राम नाम जप रहे हैं और कैलाश जाने का रास्ता भी आपने बदल दिया। इस सब का कारण क्या है स्वामी? कृपया मुझे भी समझाएं। सती के सवाल सुन महादेव मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें पहले ही सती के मन में चल रही दुविधाओं की जानकारी हो चुकी है और अब समय आ गया था सती के हर प्रश्न के उत्तर देने का। इसलिए महादेव ने उन्हें समझाते हुए कहा, सती, राम आदि पुरुष हैं। वो खुद से ही उत्पन्न हुए हैं। वो मेरे आराध्य हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो विष्णु के अवतार हैं। वो अपने मानव रूप में इस समय अपनी पत्नी सीता की तलाश में इस वन में भटक रहे हैं, इसलिए मैं यहां उनके दर्शन करने आया हूं। सती अभी भी पूरी तरह से सहमत नहीं हुई। हालांकि उन्होंने आगे इसे लेकर कोई सवाल नहीं किया। इसकी जगह उन्होंने ऋषि अगस्त्य के आश्रम में हुई
घटनाओं की जानकारी लेनी चाहिए। और ऋषि अगस्त्य के आश्रम में घटित हुई घटनाओं का क्या कारण था? आश्रम से विदा लेते समय उन्होंने मुझे प्रजापति दक्ष की पुत्री कहकर संबोधित क्यों किया? इस बार भी सती के सवाल का जवाब देते समय महादेव के मुख पर मुस्कुराहट बनी रही। ऋषि अगस्त्य एक परम ज्ञानी संत हैं। उनके सत्संग और कथाओं को सुनने सभी देवता आते हैं और सभी पूरे ध्यान के साथ उनके द्वारा सुनाई गई कथा का आनंद लेकर उससे सीख लेते हैं। किंतु आज कथा सुनते समय तुम्हारा मन विचलित था। उसमें तरह तरह के भाव प्रकट हो रहे थे और तुम अपने मन और ध्यान का उपयोग करने की जगह विवेक का उपयोग कर रही थी। इस कारण कथा सुनते समय तुम पूर्ण रूप से वहां उपस्थित नहीं रह पाई। इसलिए वहां से प्रस्थान करते समय उन्होंने तुम्हें दक्ष पुत्री कहकर संबोधित किया। अब तक सती को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो समझ चुकी है कि राम कथा को ध्यानपूर्वक ना सुनकर उन्होंने भूल कर दी है। इसके बाद उन्होंने महादेव से कोई सवाल नहीं किया और शांत होकर उनके साथ आगे बढ़ने लगी। इधर देवताओं में तारकासुर का भय अभी भी बना हुआ है और ये तब तक रहने वाला है जब तक उसका अंत नहीं हो जाता। इसलिए अभी हुए युद्ध में महादेव द्वारा देवताओं की मदद करने के कारण देवराज इंद्र भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा स्वर्गलोक आपका आभारी है हरि। आपके ही सुझाव के कारण देवता महादेव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर पाए और हमें जशरासुर जैसे खतरनाक असुर से छुटकारा मिल गया। इंद्र हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगे, लेकिन उनके चेहरे की चिंता को देख ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके बैकुंठ आने का कारण बस यही है। वहीं उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद तो आपको महादेव का करना चाहिए देवराज। उन्हीं के कारण तारकासुर की सेना और जशरासुर जैसे असुर का अंत मुमकिन हो सका है। मैंने तो इस कार्य में आपका मार्गदर्शन किया है। सत्य कहा हरि आपने, किंतु युद्ध समाप्त होने के बाद महादेव पल भर में अदृश्य हो गए और अभी वो देवी सती के साथ भ्रमण पर निकले हैं। इतना कहकर इंद्र शांत हो गए और भगवान विष्णु भी उन्हें मुस्कुराते हुए देखने लगे। हालांकि इंद्र के चेहरे पर छाई चिंताओं की रेखाओं को भगवान विष्णु पढ़ चुके हैं। इसलिए उन्होंने इंद्र से सवाल किया, क्या बात है देवराज, युद्ध में देवताओं को प्राप्त हुई विजय के बाद भी आप चिंतित लग रहे हैं? इंद्र ने गंभीर होते हुए कहा, अरे आप तो सब जानते हैं, तारकासुर भले ही आज स्वर्ग को हासिल करने में पराजित हो गया हो, किंतु वो शांत बैठने वाला नहीं है। इसलिए उसका वध होने तक स्वर्ग और तीनों लोकों में खतरा मंडराता रहेगा। क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता हरि? इसका एक ही समाधान है देवराज, और वो है महादेव को पुत्र की प्राप्ति। उनके उसी पुत्र से तारकासुर का वध संभव है। किंतु ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि जब तक सती को आदिशक्ति की शक्तियों की जानकारी नहीं हो जाती, तब तक महादेव को उनसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी और इस कार्य में आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। हालांकि इंद्र को भगवान विष्णु की बात समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने भ्रमित होकर सवाल किया, मेरी सहायता? मैं किस प्रकार महादेव और सती के मिलन में सहायता कर सकता हूं हरि? भगवान विष्णु ने समझाया, आपको स्वर्गलोक से कामदेव को कैलाश भेजना होगा और वहां के वातावरण को प्रेम के अनुकूल बनाना होगा। तब तक महादेव सती को आदिशक्ति की शक्तियों से अवगत करा देंगे। अब इंद्र भगवान विष्णु की बात को पूरी तरह समझ चुके हैं और अब तारकासुर से छुटकारा पाने का भी उन्हें उपाय मिल चुका है। इसलिए उनके मुख पर राहत नजर आ रही है। मैं आपके सुझाव को भली भांति समझ गया हरि। धन्यवाद हरि। इतना कहकर इंद्र बैकुंठ से प्रस्थान कर गए, जबकि भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए ध्यान मुद्रा में चले गए। इधर महादेव राम जी के दर्शन की आस में राम नाम का जाप करते हुए कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं माता सती भी शांत रहकर उनके साथ साथ चल रही हैं। हालांकि संपूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण वो अभी भी भ्रमित नजर आ रही हैं। दोनों घने वन में आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई थी।
जिसे सुन सती चिंतित होने लगी, जबकि महादेव के मुख पर संतोष का भाव नजर आने लगा। और थोड़ी ही देर में दोनों ने एक मानव को देखा, जिसने केसरी रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे, जिसके एक हाथ में धनुष और कंधे पर तरकश बंधा हुआ था। वो मुख के भाव से काफी चिंतित लग रहा था। ये मानो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रभु श्री राम थे। धरती पर ये त्रेता युग का समय है और अभी रावण सीता जी का हरण करके उन्हें अपने साथ ले गया है। इसलिए राम जी उनकी तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। राम जी को देख महादेव का मन प्रफुल्लित हो उठा, लेकिन परिस्थिति उचित ना पाकर वो उनसे भेंट नहीं कर सके। उन्होंने दूर से ही राम जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जबकि राम जी भटके हुए मुसाफिर की तरह हर वृक्ष, हर फूल और हर पशु पक्षी से सीता के बारे में जानकारी ले रहे हैं। यह दृश्य माता सती को पूरी तरह से भ्रमित करने वाला था और महादेव जो खुद त्रिदेवों में से एक हैं, उन्हें एक मानव के आगे अभिनंदन करते देख सती से रहा नहीं गया। इसलिए राम जी के लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ने पर उन्होंने महादेव से सवाल किया, प्रभु, क्या यही आपके आराध्य राम हैं? महादेव, जो राम जी के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सती, यही है मेरे श्री राम। उचित अवसर ना होने के कारण मैं उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया। सती मन ही मन सोचने लगी, ये महादेव को क्या हो गया है? वो इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यदि ये मानव सच में राम है तो ये अपनी पत्नी के लिए इस घने वन में क्यों भटक रहे हैं? यदि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं तो इन्हें वृक्ष और जानवरों से अपनी पत्नी के बारे में पूछने की जगह अपनी शक्तियों से अब तक उनका पता नहीं लगा लेना चाहिए था। इसी तरह सती के मन में राम जी को लेकर एक के बाद एक प्रश्न उठने लगे। उन्होंने महादेव से सवाल किया, स्वामी, राम अपनी शक्तियों से सीता का पता क्यों नहीं लगा लेते? क्यों उन्हें नहीं पता है कि सीता का हरण रावण ने किया है? सती, उन्हें सभी बातों की भली भांति जानकारी है, किंतु धरती पर उन्होंने मानव कल्याण के लिए एक मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया है, इसलिए उन्हें इसी का पालन करना पड़ रहा है। उन्हें आम मनुष्य की तरह ही पीड़ा भोगनी पड़ रही है। इसके बाद दोनों फिर से कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे और थोड़ी ही देर में दोनों कैलाश पहुंच गए। अब तक वहां के माहौल को कामदेव ने इंद्र का आदेश मिलने के बाद अपनी शक्तियों से रोमांचित कर दिया था। कैलाश की हवा में भी प्रेम का एहसास होने लगा और इस सब से महादेव काफी प्रसन्न हुए, लेकिन सती का इस सब पर ध्यान ही नहीं गया। उनके मन में अभी भी राम जी को लेकर शंका थी। महादेव के सच बोलने पर भी सती को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और यहीं से दोनों के दाम्पत्य जीवन में अविश्वास की शुरुआत हो गई। वही सती के मुख को देख महादेव भी उनके मन में चल रहे सवालों को समझ गए, इसलिए उन्होंने सती की शंका दूर करने के लिए सवाल किया, क्या बात है सती, क्या अभी तक तुम्हारे प्रश्नों को उनके उत्तर नहीं मिल पाए हैं? सती ने झिझकते हुए कहा, स्वामी, ना जाने क्यों, किंतु मुझे अभी भी राम के आदि पुरुष होने पर शंका हो रही है। सती की मनुष्य प्रवृत्ति के कारण उनका शक करना स्वाभाविक था और इस बात को समझते हुए महादेव ने उनसे कहा, यदि ऐसा है सती, तो तुम स्वयं जाकर राम जी की परीक्षा ले सकती हो। महादेव के इतना कहते ही सती मुस्कुराने लगी, जैसे उन्हें इसी चीज की प्रतीक्षा थी और अपनी इसी उत्सुकता के कारण वो कैलाश के सुंदर माहौल को देख नहीं पाई, जबकि उनके भ्रमित मन के कारण महादेव ने भी उनसे इस विषय में कुछ नहीं कहा। और जब सती एक बार फिर से दंडक वन की ओर बढ़ने लगी, तभी महादेव ने उन्हें सचेत करते हुए कहा, रुको सती, जाने से पहले मेरी एक महत्वपूर्ण बात सुनते जाओ। राम जी की परीक्षा लेते समय तुम्हें मर्यादा का विशेष ध्यान रखना होगा। सती ने महादेव की बात सुनी और फिर वो आगे बढ़ गई। वहीं उनके जाने के बाद महादेव अपने आसन पर जाकर ध्यान में बैठ गए और संसार में घट रही घटनाओं की जानकारी लेने लगे।
अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब लेने सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए कैलाश से प्रस्थान कर चुकी है। लेकिन क्या वो महादेव की चेतावनी पर ध्यान दे पाएंगी? दूसरी ओर अब कैसे पूर्ण होगा महादेव और सती का मिलन?